श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड शती खंड के अध्याय 20वें में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है ब्रह्मा जी का रुद्र सिर नाम पड़ने का कारण। ब्रह्मा जी का रुद्र सिर नाम पड़ने का कारण शती एवं शिव का विवाहोत्सव। विवाह के अनंतर शिव और शती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद जी बोले, ब्रह्मन् विधे महाभाग, शिव भक्ते वर प्रभु, श्रावितं चरितं शम्भोरद्भुतं मंगलायनं मंगलायनं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधि, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधि, आपको भगवान शिव की परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं शती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, निर्वृत्ते शंकरे चाइष्मे द्वादभक्ता नुकंपनी। निर्वृत्ते शंकरे चाइष्मे द्वादभक्ता नुकंपनी। अभवन्नर्भया सर्वे सुखिनः सुप्रसन्निकः, सुखिनः सुप्रसन्निकः। नत इष्कन्धाः सांजल्यः प्रणेमुर्निखिल्लास्यते। तुष्टुः शंकरं भक्त्या चक्रुर्जैरवं मुदा, चक्रुर्जैरवं मुदा। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से व्रत हो गए, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के भगवान शिव को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। हे मुनि, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर जी की स्तुति की। हे मुनि, उसके बाद अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर, प्रसन्न मन होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, ब्रह्मन् तात प्रसन्नोऽहं निर्भयास्त्वं भवाधुना। स्वशीर्षं स्पर्शहस्तेन मदाज्ञां कुरु संशयं, मदाज्ञां कुरु संशयं। रुद्र बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ,
अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने इत्याकरण्य बचहा शंभोर बहुलीला कृतः प्रभो इस प्रसन्न स्वम कम तथा भूत्वा प्राणम वृषभ ध्वजम। अनेक लीला करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषभ ध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, अपने सिर को छुआ, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके बाद लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, अनेनैव रूपेण मदधिष्ट तके नहीं अनेनैव स्वरूपेण मदधिष्ठ तके नहीं तपः कुरु प्रसन्नात्मा मदाराधन तत्परः तपः कुरु प्रसन्नात्मा मदाराधन तत्परः। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रसिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीरपात किया है वह कृत मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा था, वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवऋषियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मणगण भक्ति से भरपूर होकर वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियां बीच महान उत्सव हुआ। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ।
तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन् सुकृतं कर्म सर्वं वैवाहिकं चयत् प्रसन्नो अस्मे त्वमाचार्यो दद्धामते दक्षिणां चकाम याचश्वतामसुरज्येष्ठ यद्यपि इष्यात् सुरदुर्लभा ब्रूहि शीघ्रं महाभाग नादेयं विद्यते मम। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने अति उत्तम अच्छी रीत से संपन्न किया है, उत्तम रीत से संपन्न किया है। अब मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों ना हो। हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों ना हो। उसको शीघ्र कहिए, हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है, हम आपको सब कुछ देंगे। आप बोलिए तो सही। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, अनेनैव तुरूपेण वेधामस्याम महेश्वर त्वया स्थेयं सदैवात्र नृणामि पाप विशुद्धये। त्वया स्थेयं सदैवात्र नृणाम पाप विशुद्धये। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो जाए और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी से इस वेदी पर सुस्तर भाव से स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। उसके बाद स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ कैलाश के जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। उसके बाद विष्णुवाद समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति की और नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बैठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ होकर चढ़कर हिमालय के शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीच आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के बाद शिव जी ने आधे मार्ग से
दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले आए। शिव जी ने विष्णु व सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत होकर शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीत का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित होकर हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभुव मनमंत्र में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुने, जो विवाह काल में यज्ञ में तथा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है। उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख सौभाग्य सुशीलता आचार तथा गुणों से युक्त होकर पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है। इस ऋषि महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती विवाह वर्णनम नाम विंशोध्याय है। इस प्रकार से ऋषि महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय।